तो भाई WWE एलिमिनेशन चेंबर 2026 हैज मेड इट्स मार्क और भाई क्या शो था। व्हाट एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम रॉयल रंबल बिकॉज रॉयल रंबल वाज ट्रैश। फाइनली एक ऐसा पेपर व्यू जिसको देखने के बाद मुझे जहर खाने की तमन्ना नहीं हुई। एक पेपर व्यू जहाँ पे मिस्ट्रीज सॉल्व हो गई, डेब्यूज हो गए, अच्छी रेसलिंग थी, अच्छे रिजल्ट्स थे, अच्छी बुकिंग थी। ना कि हर जगह बिना बात के ना आओ देखा ना ताओ बस Just me who's they want it, just me who's they want it, yeah, just me who's they want it, yeah, let them all up, down like this. It's just me who's So everyone, welcome to my Elimination Chamber 2025 review. तो भाई जब शो स्टार्ट होता है तो the first match that we see is the women's Elimination Chamber match. और मुझे उस मैच से ज़्यादा कुछ उम्मीदें होती नहीं, लेकिन ये मैच स्टैंड आउट कर जाता है। ये मैच अपना मार्क छोड़ जाता है। डेफिनेटली स्टार्ट थोड़ा स्लो लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैच पेस पकड़ने लगता है और एंड तक जाते जाते मुझे लगा कि भाई एक अच्छा मैच मैंने देखा है। मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ये मैच अच्छा नहीं लगा। ये मैच मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो स्टैंड आउट परफॉर्मर था इस मैच का वो थी रकेल ने जो परफॉर्मेंस इस मैच में दी है ना भाई, पुश करो इसको 2 ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया में। आई नो मैंने टिफनी स्ट्रैटन की प्रेडिक्शन की थी कि टिफनी स्ट्रैटन विल विन दिस मैच, बट मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि रिया रिप्ली भी मैच जीत गया बिकॉज रिया वर्सेस जेड एट रेसलमेनिया for the WWE Women's Championship is a freaking dream match. और ट्रिपल एच मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है तो रिया और जेड की एक अच्छी सी स्टोरी लाइन भी बना ही देते हैं। Overall, a great match with a satisfying result and setting up a big money dream match at WrestleMania. The next match on the show was the women's IC title match between Becky Lynch and AJ Lee. अब मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कहा था कि इस मैच को देखने के लिए मैं काफ़ी इंट्रीग्ड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि AJ Lee की परफॉर्मेंस कैसी होगी। क्या रिंग रस्ट होगा या फिर कोई ऐसे स्लॉपीनेस होगी मैच में। थैंकफुली बॉचेस तो नहीं थे इस मैच में, लेकिन ये मैच थोड़ा स्लो फील होता है। मतलब इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है। और वो जो कहते हैं ना नेक्स्ट गियर पे शिफ्ट करना, इस मैच ने दूसरे गियर में शिफ्ट किया ही नहीं है, पहले गियर में ही पूरा मैच निकल गया। बट आई कैन गिव इट अ पास क्योंकि भाई AJ Lee का पहला सिंगल्स मैच है सिंस रेसलमेनिया 31 इन 2015। उसके बाद से अभी उसने अपना पहला सिंगल्स मैच लड़ा, तो थोड़ा बहुत मतलब चलता है। आई थिंक शी विल इम्प्रूव अपॉन इट। और रिजल्ट इस मैच का भाई मुझे समझ नहीं आ रही, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ही को बुकिंग मिस्टेक हो गई है ट्रिपल एच से नहीं, मतलब उसके मैं डिफेंड नहीं कर रहा। आई नो रेसलमेनिया वुड हैव बीन अ बेटर स्टेज फॉर AJ Lee टू विन हर फर्स्ट टाइटल इन ओवर अ डेकेड। ये मोमेंट भी देखो काफी अच्छा था कि AJ Lee विनिंग हर फर्स्ट सिंगल्स टाइटल इन ओवर अ डेकेड इन फ्रंट ऑफ हर होम टाउन शिकागो क्राउड। बस मुझे ये जानना है कि अब ये फ्यूड रेसलमेनिया तक कैसे जाएगी और AJ Lee क्या कंसिस्टेंट रहेगी अपने टाइटल रेन में या फिर वो रोमन रेंज वाला स्केड्यूल पकड़ लेगी। क्योंकि अगर वुमेन्स IC टाइटल एक पार्ट टाइमर के पास जाएगा ना, तो वो मेरे ख्याल से उस टाइटल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइटल को ज्यादा देखना पड़ेगा ज्यादा प्रेस्टीज बनाने के लिए। जो बैकी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब AJ Lee को उसका फॉलो अप करना पड़ेगा, जो कि तभी होगा जब AJ Lee कंसिस्टेंट होगी टेलीविजन पे। और भाई उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि डब्बे में क्या है। तो भाई आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन के इस डब्बे में क्या है, एडम पियर्स और निक ऑल्डर्स ने एलिमिनेशन चेंबर में डब्बा खोला और डब्बे के अंदर एक और डब्बा, एक कॉफिन। उन्होंने फिर कॉफिन खोला, कॉफिन के अंदर से कुछ लोग बाहर आए, समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और फिर उन लोगों के बाद बाहर कौन आया? डैनहाउजन। अब भाई मैं डैनहाउजन को AEW से देखता आ रहा हूँ और डैनहाउजन इज फनी, डैनहाउजन इज अ फनी कैरेक्टर, लेकिन उसके डेब्यू को इतना हाइप करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए क्राउड को ये नहीं था कि डैनहाउजन क्राउड को बुरा लगता है, क्राउड को ये चीज बुरी लगी थी कि इतने हाइप के बाद डैनहाउजन निकला है। भाई डैनहाउजन देखो इतना बड़ा भी स्टार नहीं कि उसको इतना बड़ा इतना ग्रैंड डेब्यू दे। अब पर्सनली मुझे ये चीज इतनी ज्यादा बुरी लगी, यस आई वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी ये चीज। लेकिन जब मैंने इंटरनेट खोला भाई इंटरनेट जल रहा था उस वक्त। मतलब एक अकेला डैनहाउजन पूरी रेसलिंग कम्युनिटी की बस्ती जला के चला गया अकेला। बट आई हैव होप्स फॉर डैनहाउजन। अगर डैनहाउजन ने अपना मेटल प्रूव नहीं किया तो भाई ये कम्युनिटी उसको कच्चा खा जाएगी, मैं लिख के देता हूँ। लोगों को डैनहाउजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जितना हाइप उस डब्बे को किया गया था उसमें कोई
बड़ा नाम होना चाहिए था जैसे क्रिस जेरिको। देन वी गॉट माय फेवरेट मैच ऑफ द नाइट, CM Punk वर्सेस फिन बैलर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। भाई मेरा ख्याल है CM Punk को अपना नाम बदल के AF Punk कर लेना चाहिए, ऑरा फार्मर पंक, क्योंकि उसका एंट्रेंस वाज द प्योर डेफिनेशन ऑफ ऑरा। और भाई दिस मैच वाज एग्जैक्टली व्हाट इट शुड हैव बीन, अ नो नॉनसेंस ब्यूटीफुल बैक एंड फोर्थ टेक्निकल मास्टरपीस। बस इनको इतना करना था कि जो बेलफास्ट में इन्होंने मैजिक क्रिएट किया था ना, उसको अब शिकागो में रिक्रिएट करना है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह किया, मतलब ब्यूटीफुली डन। और इसका रिजल्ट तो देखो सबसे प्रेडिक्टेबल था इस मैच का, जो कि मैं डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ वो देख के कि CM Punk रिटेन्ड हिज चैंपियनशिप। लेकिन यार थोड़ी बहुत होप मुझे थी कि शायद फिन बैलर यहाँ पे जीत जाए, लेकिन नो प्रॉब्लम। CM Punk इज नाउ हेडिंग टू रेसलमेनिया टू फेस द OTC Roman Reigns. Now on to the main event. Give me the blue light, Rosie. The men's elimination chamber match. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैच में जे उसो था ही नहीं, क्योंकि जो गो होम एपिसोड था स्मैकडाउन का एलिमिनेशन चेंबर के लिए, उसमें दिखाया गया कि भाई जे उसो किसी ने अटैक कर दिया है एंड जे उसो इज नाउ इन केफेब इंजर्ड एंड आई वाज लाइक आई वॉज जंपिंग फॉर जॉय के भाई फाइनली जे उसो इस मैच से निकल गया, क्योंकि भाई मुझे नहीं देखना था ये बंदा बीच चेंबर में जब सारे लेटे हुए ये पॉड पे चढ़ के और मुझे जे उसो के रिप्लेसमेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उसका रिप्लेसमेंट कौन था? लोगन पॉल। ये क्या बक रहे हो मादर? अब लोगन पॉल इस मैच में तो जाहिर सी बात है कुछ तो बुरी चीजें हुई होंगी, इस केस में वो थी लोगन पॉल की बुकिंग। अब भाई जहां तक मैंने सुना है जो जे उसो का स्पॉट था जो इवेंचुअली लोगन पॉल को मिला था, वो पहले ब्रॉन ब्रेकर का था, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गया, फिर वो स्पॉट ब्रॉन्सन रीड का था, फिर ब्रॉन्सन रीड भी इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद वो उस मैच में इम्प्रोवाइज करने के लिए जे उसो ने उस मैच में क्वालिफाई किया था, लेकिन उनको एक विजन का मेंबर चाहिए था ताकि सारा मास्क मैन वाला फियास्को चेंबर में हो सके, इसलिए उन्होंने सारा जे उसो इंजरी वाला फियास्को स्मैकडाउन में किया था ताकि कोई विजन का मेंबर जो कि सिर्फ लोगन पॉल ही था जो कि चेंबर में एंटर कर सके और मास्क मैन वाली पूरी स्टोरी लाइन खत्म हो सके। लेकिन जो बुकिंग प्लान इन्होंने ब्रॉन्सन रीड या फिर ब्रॉन ब्रेकर के लिए बनाया था उसको थोड़ा तो चेंज कर देते लोगन पॉल के लिए, क्योंकि लोगन पॉल इज नॉट अ पावर हाउस, उसको तुम डोमिनेट करते हुए नहीं दिखा सकते। ऐसा मैच जिसमें कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, LA नाइट जैसे लोग इन्वॉल्व है, उसमें भी सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस और सबसे डोमिनेंट कौन था? लोगन पॉल। ये क्या बक रहे हो मादर? भाई जॉन एवंस और ट्रिक विलियम्स का समझ आता है, जॉन एवंस को ब्लाइंड साइड करके पॉल्वराइजर मार के लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया था, ट्रिक विलियम्स को उसने एलिमिनेट किया था कोडी का एलिमिनेशन चुरा के, लेकिन LA नाइट, बेचारा LA नाइट, ऐसा कसाई नुमा एलिमिनेशन देखकर तो रहमान डकैत भी शर्मा जाए। मतलब एक लो ब्लो और रोल अप, कोई फिनिशर भी नहीं और लो ब्लो भी नहीं कि ब्लाइंड साइड करके लो ब्लो, सीधा लो ब्लो मार के और रोल अप, बस खत्म, LA नाइट गॉन। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस मैच की एंडिंग मैंने वर्ड टू वर्ड प्रिडिक्ट की कि इंटरफेरेंस फ्रॉम ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन विल विन दिस मैच। तो भाई दिस वाज माय रिव्यू ऑफ एलिमिनेशन चेंबर 2026। तो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और ये आखिरी स्टॉप था ऑफ द रोड टू रेसलमेनिया। अब हम सीधा जाएंगे वेगस फॉर रेसलमेनिया। तो अगर तुम्हें वो कंटेंट भी देखना है तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक पोल दिखेगा जहाँ पे मैंने तुम लोगों से पूछा कि क्या मुझे पेट्रियन अकाउंट खोलना चाहिए। तो अगर तुम्हें लगता है तो यीट पे क्लिक करो, और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं खोलना चाहिए तो नो यीट पे क्लिक कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा। बाय बाय। हाँ हेलो, तो यार मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ इस वक्त, और मुझे एक न्यूज़ पता चली है अभी अभी, शायद तुम लोगों को भी पता चली हो। मुझे एक बात बताओ, हमने कोडी रोड्स की प्रिडिक्शन क्यों की थी कि वो हार जाएगा, और सब लोगों को क्यों ये चाहिए था कि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर हार जाए ताकि वो ड्रू को फेस ना करे और ड्रू का चैंपियनशिप ना छीन सके। लेकिन टर्न्स आउट कि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द WWE चैंपियनशिप हैज़ बिन बुक्ड फॉर दिस वीक्स स्मैकडाउन,
ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या, इसका मतलब क्या है इस मैच का? मतलब एलिमिनेशन चेम्बर हार गया, कोई बात नहीं, अगले वीक आपको टाइटल शॉट मिल जाएगा, आपका कोई मसला नहीं कोडी जी। मतलब रॉयल रंबल जीतना, मनी इन द बैंक जीतना, एलिमिनेशन चेम्बर के लिए क्वालिफाई करके एलिमिनेशन चेम्बर जीतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो सीधा जाके डिमांड कर सकता है टाइटल शॉट की, और निक ऑल्डिस बोलेगा हाँ कोडी वर्सेस जो भी चैंपियन है उसका मैच हो जाएगा, बस कोडी ने बोल दिया, कोडी साइड सो। वही बात है यार, फिर यही चीजें करके ये लोग सबका दिमाग खराब कर देते हैं। फिर बोलते हैं जी बेबी फेसेस पे टर्न क्यों हो जाते हो, तुम तो सारे फिकल हो, पहले बोलते थे कोडी कोडी, अब कोडी को हिट कर। अबे तो ओवर यूज भी तो करते हो कोडी का। हीट हमें पहले अच्छा लगता था ना, लेकिन फिर ओ करके तुम लोगों ने उसकी वैल्यू गिरा दी। अब कोडी को बार बार चैंपियनशिप देके 1-2 मिनट भी उसको चैन नहीं लगता बिना चैंपियनशिप के, बार बार उसको चैंपियनशिप टाइटल मैच दे देते तो पब्लिक तो पागल हो ही जाएगी ना। बस यही था इस वीडियो के लिए, बाय बाय। मुझे लगा था इस वीडियो को एक अच्छे नोट पे एंड किया जाएगा, लेकिन WWE बीइंग WWE, कोई भी अच्छी चीज़ 2 मिनट से ज़्यादा हमारे पास रहना हमारा हक ही नहीं है। क्यों, हमारी क्या औकात है भाई।